हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद के बारे में। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद छठी किस्त थी। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मज़ेदार किस्त थी, पकड़ के रखने वाली किस्त थी। क्या हुआ बिना किसी बकवास के, तो मतलब मन्नत ने मुराद को अपना नंबर दिया था और मुराद ने कहा था 10 बजे फ़ोन करूँगा। लेकिन मुराद ने फ़ोन जो है 11:30 बजे किया। क्यों? क्योंकि अम्मा जान ने जो है उसको सर दबाने के लिए अपने पास बिठा लिया था। बेचारी मन्नत जो है वो फ़ोन पर उसका इंतज़ार करती रह गई। उसने जो है अपने मतलब भैया से भी झूठ बोल दिया कि आज उसे जल्दी सोना है, नींद आ रही है। भैया समझ गए। तो ये काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ दिखाई गई। एक तो ये चीज़ होती है कि मतलब लड़की कुछ भी करे, लड़का कुछ भी करे, परिवार वाले अनजान घूमते उन्हें तब पता चलता है जब कांड हो जाता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ मन्नत मुराद कुछ गलत नहीं करने वाले, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर माँ को भी शक हो गया और भाई को भी तुरंत शक हो गया। और भाई ने मतलब हंसी भी सुनी रात के मतलब इस पहर, ये इतनी हंस क्यों रही है। भाई को शक हुआ और मतलब शक क्या, यकीन ही हो गया है समझ लीजिए भाई को। बस थोड़ी सी अब जो है उसमें कमी बेशी बाकी है जो पूरी हो जाएगी। मुराद की माँ को तो था ही पूरी तरह से, उन्हें तो यकीन ही था, शक की क्या बात करूँ। तो मुराद की माँ ने जो है मतलब कि उनकी तो मतलब आंखें देखने लायक थी, तरस आ रहा था उन पर। वैसे बात ऐसी थी नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम देखें तो, कि बच्चा है अपनी मर्ज़ी से मतलब शादी तो करना चाहता है, लेकिन माँ के लिए मतलब जीने और मरने का मसला है ये। तो मतलब माँ बेचारी बहुत ऐसे फीलिंग आ रही थी कि बहुत बुरा हो रहा है माँ के साथ। हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन फीलिंग तो आ रही थी। भाई के साथ भी सेम फीलिंग आ रही थी कि उसके साथ भी बहुत बुरा हो रहा है। और उसकी फीलिंग मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि बचपन से पाल पोस के बड़ा किया और बहन जो है अब चीज़ें छुपाने लगे, बातें छुपाने लगे, तो भाई को झटका तो लगेगा कि इतनी प्यारी बहन है और अचानक से वो किसी और के लिए जो है उसे साइड पे लगाने लगे, तो झटका तो लगेगा। ये ऐसा नहीं कह रहा कि साइड पे लग रहा है वो, लेकिन हाँ उसे ऐसा लग रहा है कि उसे साइड पे अब कर रही है मन्नत। तो अब उसे जो है ज़रा फीलिंग आ रही है अकेलेपन की। और मतलब मन्नत के लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि कहीं वो कोई गलत फैसला ना ले ले। इसलिए वो क्या कहता है, वो कहता है कि मन्नत की शादी करवा देते इससे पहले कि वो मतलब किसी अरे गहरे नत्थु गहरे की मोहब्बत में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे, हम उसको किसी अच्छी जगह पर सेटल कर देते हैं। मुझे इस सोच में कोई गलत बात लगती नहीं है। भाई अपनी जगह ठीक है, मन्नत भी अपनी जगह ठीक है, और मतलब सिचुएशंस भी अपनी जगह ठीक है। माँ की सिचुएशन में कहूँगा कि थोड़ी मतलब वो देखने वाले पर है कि देखने वाला क्या समझता है कि वो ठीक है या नहीं है उसकी सोच। लेकिन हाँ, भाई की सोच एकदम ठीक है, मन्नत की भी ठीक है और मुराद की भी ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। आगे बढ़ जाते आगे क्या होता है, मतलब भाई अब दिखाता है कि जो है मुझे अब फ़र्क पड़ रहा है। मतलब ये भाई वैसा नहीं है कि वो जो है मतलब अंदर ही अंदर घुटता रहे और कुछ जो है मतलब जताए ना। भाई जता रहा है, थोड़ा बहुत घुटता तो है, छुपाता तो है, लेकिन वो एकदम वो नहीं है कि हंस हंस के बातें करे। वो दिखा रहा है उसका गुस्सा कि तुमने मुझसे झूठ बोला इसलिए मैं तुमसे गुस्सा हूँ। और मन्नत को भी पता चल जाता है। और आज के एपिसोड में लगता है कि मन्नत को जो है पूरी तरह से मतलब फाइन हो जाएगा कि भाई को पता चल गया। तो फिर क्या हुआ, फिर यही होना था दोस्तों कि वो जो हमारा दूसरा जमाई है उसने वो पैसे मांगे थे और उसकी बीवी कहा जाती है अपनी दूसरी छोटी बहन के पास कि तुम मुझे पैसे दे दो। मतलब भाई के पास भी जाएगी, लेकिन रकम थोड़ी बड़ी है, 1-2 लाख है। तो जाहिर सी बात है अकेला भाई कहाँ से देगा। तो थोड़े से पैसे साड़ू भाई को भी कह रहा है कि निकाल के दे दो। तो वो दोनों बातें कर रही है, वो कह रही है ठीक है मैं बात करूँगी। और वो जो इंसान है ना, मतलब वो जो हमारा दूसरा जमाई है लव मैरिज वाला, वो बॉस के साथ लगा हुआ है फ़ोन पे। तो बीवी को वो भी थोड़ा मतलब दिख रहा था कि उसको थोड़ा पसंद नहीं आ रहा वो भी, और बॉस कुछ ज़्यादा ही मतलब अब इंटरेस्ट लेने लगी है। तो आगे चल के इसमें भी मज़ा आने वाला है। फिर क्या हुआ दोस्तों, अच्छा जिसको हम टीवी में देखते थे उसका एक सीन था उसी क्रिकेटर भाई का, कुछ खास था नहीं, उसके अंदर ट्रीट मांग रहा था, उसे छोड़ देते, स्किप कर देते। फिर क्या हुआ दोस्तों, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर ड्रामा ख़त्म हो गया। मतलब भाई जो है वो टेंशन में है, मन्नत उसको देख के टेंशन में आ गई, माँ को देख कर जो है बेटा टेंशन में आ गया। माँ ने कहा कि ये मेरे हाथ पे सर रखो, और इस बार सीरियस वे में था। पहले कॉमेडी वे में दिखाया गया था वही सीन, लेकिन इस बार सीरियस वे में था दोस्तों। सीन वही था कि सर पे हाथ रखवा रहे हो, कह रहे कि खा मेरी कसम के मेरी मर्ज़ी के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन इस बार पूरी तरह से मतलब सीरियस सीन लग रहा था, बिल्कुल भी हंसी नहीं आई और जेन्युइन सीन लग रहा था। काफ़ी मज़ा आया वो सीन देखने में। और वो जो हाथ झटक के चला जाता है ना, आए है मतलब दिख रहा है कि वो अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खा सकता, वो कुछ भी कर सकता है।
वो झूठ बोल सकता है लेकिन झूठी कसम नहीं खा सकता अपनी माँ की, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करता है अपनी माँ से, वो दिख रहा था। तो बस यही था ड्रामा में दोस्तों। और अच्छा, मुझे जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये थी कि एक फीलिंग आ रही थी इंतज़ार की, मतलब इंतहा हो गई इंतज़ार की। तो वो मतलब वो जो मन्नत इंतज़ार कर रही थी ना, क्योंकि 10 बजे कहा था, 11:30 बजे फ़ोन आई थी, तो जो 1.5 घंटा मन्नत इंतज़ार कर रही थी। कभी टेडी बियर को देख रही थी, कभी आसमान में चांद को देख रही थी, और कभी घड़ी को देख रही थी। तो मज़ा आ रहा था उसको देखने में। और मैं बस एक ही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि वो फ़ोन कर दे, मतलब डायरेक्टर ऐसा ना करे कि वो सर दबाता ही रह जाए, उस मन्नत सो जाए और फिर वो फ़ोन करे और फिर मतलब वो स्किप हो जाए। मैं चाहता था कि वो दोनों की बात हो, और वो हुई भी। 11:30 बजे उसने फ़ोन भी किया, मन्नत ने फ़ोन उठाया भी। काफ़ी मतलब अच्छा सीन था, मैं कहूँगा बड़ा मज़ा आया वो देखने में। और मन्नत अकेली इंतज़ार नहीं कर रही थी दोस्तों, मन्नत को देखने वाले भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं इंतज़ार कर रहा था, आपका पता नहीं, लेकिन जब वो घड़ी की तरफ देख रही थी ना, जब वो मोबाइल की तरफ देख रही, और जब वो सोने लगी ना, तो मेरा जी ऐसे अड्डर हो गया, ऊपर हो गया कि यार ये सो ना जाए, अभी फ़ोन आएगा, अभी फ़ोन आएगा। जब भी फ़ोन पे कैमरा आता था मुझे लगा अभी आएगा, अभी आएगा। तो हाँ, वो एक मतलब पकड़ के रखने वाली चीज़ थी जिसकी मैंने बात की थी शुरुआत में। तो मज़ा आया वो देखने में, काफ़ी बढ़िया लगी मुझे वो सीन। और जिस तरह से टेडी बियर की वो मतलब रिंग बनाई है ना, वो भी मतलब काफ़ी क्यूट लगा मुझे। अच्छा, ड्रामा फिर बातें भी हुई, और बातें भी थोड़ी अजीब हुई स्टार्टिंग में। उसने कहा कि मैं तो फ़ोन पे तुम्हारा इंतज़ार ही नहीं कर रही थी, मैं तो भूल गई थी। वो भी सामने से कह दिया कि मैं भी इंतज़ार नहीं कर रहा था, मैं भूल गया था। तो मतलब हाँ, लहले पे दहला। उसने कहा मैं भूल गई थी, उसने कहा मैं भी भूल गया था। और फिर उसने वो सवाल पूछा कि जिसका उसने वादा किया था कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम परफ्यूम कौन सा लगाती हो। तो उसने पूछ लिया दोस्तों कि तुम परफ्यूम कौन सा लगाती हो। तो और वहीं पर हीरोइन जो है हंसने लगी, और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। एंड में जो है मतलब सीरियस ड्रामा ख़त्म हुआ। लेकिन ये मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, ये शुरुआत में भी बता सकता था, क्योंकि मैं जो है अपना ये एपिसोड हंसते हुए ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि जो है मज़ा आ रहा था मुझे। और इसमें बेस्ट सीन को लास्ट में बचा के रखता हूँ, एंड में कहता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।